महाप्राण निराला ने एक बड़ी अद्भुत कविता लिखी है राम की शक्ति पूजा। उस राम की शक्ति पूजा में महाप्राण ने उस दिन का वर्णन किया है और भाषा भी अद्भुत है और कथा भी अद्भुत है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण विधिक क्षिप्र कर वेक प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम विच्युरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्मण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महिया। रावण प्रसंग राघव लाघव रावण वारणगत युग्म प्रहर, उद्वत लंका पतिमर्दित कपि दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वदिज सरभंग भाव विदंग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर शाव। सारा सैन्य बल परास्त होकर लौटा है। वानरों के खेमे में केवल खून ही खून बिखरा हुआ है और रावण के खेमे से अट्टहास की ध्वनि आ रही है। अहंकार सदा हंसता है, जब भी वो सत्य को चुनौती देता है तब हंसता है। तो जब लौटे हैं तो राम बड़े चिंतित बैठे हैं और सभा में लोग सब बैठे हैं। नीचे हनुमान उनके पैरों में हैं, लक्ष्मण बगल में हैं, सुग्रीव इस पार्श्व में हैं, सामने जामवंत हैं। तो जामवंत ने राम को उदास देकर कहा कि सेनापति, आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, इससे आपकी सेना दुखी हो सकती है। आप वही राम हैं, वही आपका तूणीर है, वही एक दिन में क्या होता है, एक मैच हारने जीतने में क्या होता है, एक टेस्ट में नंबर आने में कम क्या होता है। आप आगे बढ़िए। लेकिन वो राम है। वो कहते हैं मैं इसलिए चिंतित नहीं हूं कि आज रावण जीता है, मैं इसलिए चिंतित हूं कि मैंने ध्यान से देखा रावण अकेला नहीं लड़ रहा था, उसे श्री दुर्गा लड़ा रही थी, उसे शक्ति लड़ा रही थी अपने अंक में लेकर। अब मैं रावण से तो लड़ सकता हूं लेकिन शक्ति से कैसे लड़ूं। तो जामवंत ने कहा कि इसका मतलब उसने शक्ति की आराधना की है। राम ने भी कहा हां, उसने शक्ति की आराधना की है, शायद इसीलिए वो जीत रहा है। तब जामवंत ने कहा कि हे राम, हे रघुपति, अगर उसने शक्ति की आराधना की है तो आप भी आराधन का आराधन से दो दृढ़ उत्तर, आप भी आराधना करके ही उत्तर दो। और आज सेनापति लक्ष्मण होंगे, आप केवल अब ध्यान लगाइएगा और श्री शक्ति आपके सम्मुख प्रकट हो और आपको वरदान दें, ऐसा ध्यान लगाइएगा। राम ने कहा हनुमान से कि जाओ देवी दह सरोवर से 108 नील कमल ले आओ, मैं ध्यान में बैठता हूं। राम ध्यान में बैठे, ये राम की शक्ति पूजा में आती है कहानी। ध्यान में बैठे, ऊर्ध्व ध्यान चढ़ता रहा। एक दिन बीता पहला नवरात्र, दूसरा दिन बीता दूसरा नवरात्र, तीसरा दिन बीता तीसरा नवरात्र। ऐसे 9 दिन बैठे बैठे राम का जो ध्यान है वो दशद्वार तक पहुंच गया, शीर्ष तक पहुंच गया जहां आज्ञा चक्र पहुंचाते हैं। और जब आखिरी नीलकमल रह गया देवी के चरणों में चढ़ाने में, तो शक्ति ने सोचा, श्री ने सोचा कि राम का अपने लक्ष्य के प्रति कितना ध्यान है, इसकी परीक्षा ले लेती हूं। और ध्यान रखना, आज सुनने वाले भी ध्यान रखें, आप चाहे राम हो चाहे बुद्ध हो, आपको अपने युद्ध स्वयं लड़ने पड़ते हैं। और युद्ध के अंतिम समय में अक्सर प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। जो उस परीक्षा के पल में प्रकृतिस्थ रह जाए वो राम कहलाता है, वो बुद्ध कहलाता है, वो ईश्वर कहलाता है।